सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो चार वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को किस प्रकार की मिट्टी लेनी है और यदि वो मिट्टी नहीं मिलती तो आपको क्या करना होगा। यदि आपकी इच्छा वंश वृद्धि संतान प्राप्ति की है तो आप शिवलिंग निर्माण करते समय उस मिट्टी में ये एक वस्तु मिला दीजिए। सावन के महीने में ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और यदि आपको आपके वर्ण अनुसार मिट्टी ना मिले तो फिर आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जो ब्राह्मण हैं उन सभी को सफ़ेद मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। जो सफ़ेद मिट्टी आती है श्वेत मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण होते हैं। तो ब्राह्मण को सफ़ेद मिट्टी का, क्षत्रियों को लाल मिट्टी का, तीसरे नंबर पे वैश्य और चौथे नंबर पे शूद्र। तो वैश्यों को पीली मिट्टी का और शूद्रों को काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। यदि आपको ये मिट्टी ना मिले तो दूसरा ऑप्शन क्या है, वो है यदि ब्राह्मण को सफ़ेद मिट्टी ना मिले तो वह काली मिट्टी का ही शिवलिंग बना ले या जो मिट्टी है उसके आसपास में जिस मिट्टी से वो शिवलिंग का निर्माण करने चाहते हैं उसका निर्माण कर लीजिए। और उसके ऊपर सफ़ेद कलर का अबीर नाम का एक पाउडर आता है, अबीर जो भगवान शंकर को समर्पित होता है, वो शिव जी पर लगा दीजिए। सफ़ेद कलर का शिव जी यानी सफ़ेद मिट्टी का शिवलिंग जैसा होता है वो शिवलिंग वैसा हो जाएगा। क्षत्रियों को शिवलिंग निर्माण करने के बाद में पूरे शिवलिंग पर लाल चंदन लगा देना चाहिए। तो इस हिसाब से वो लाल चंदन लगाने के बाद में लाल मिट्टी का शिवलिंग हो जाएगा। और वैश्यों को हल्दी लगा देनी चाहिए शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में, तो वो पीली मिट्टी का शिवलिंग हो जाएगा। अब आप बोलो हम इतना नहीं कर सकते तो हम क्या करें। तो आप आपके घर में से जो भी मिट्टी हो या आपके गमले में से या फिर किसी वृक्ष के नीचे से ले रहे हो वहाँ से मिट्टी ले सकते हो। बस आपको एक कार्य करना होगा, पिसी हुई काली मिर्च उस मिट्टी के अंदर मिला दीजिए। पिसी काली मिर्च उस मिट्टी में मिला दीजिए और शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। ये उन सभी के लिए है, आप किसी भी वर्ण के हो या फिर किसी भी वर्ण से संबंधित हो। आप शिवलिंग निर्माण करते समय उसमें काली मिर्च मिला दीजिए। काली मिर्च जो पिसी हुई काली मिर्च आती है वो आपको मिलानी है। यदि अभी थोड़ी देर पहले मैंने गलती से काली मिट्टी बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। काली मिर्च आपको पिसी हुई मिला देनी है। काली मिर्च मिलाने के बाद में अब जो संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि की माताएं यानी कि जिनको संतान और वंश की वृद्धि चाहिए उनको केवल ये एक वस्तु उस पार्थिव शिवलिंग में मिला देनी है। पर उससे पहले जो भी मिट्टी आप ले रहे हो भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, उस मिट्टी को शुद्ध करना होगा। अब आप कहोगे शुद्ध कैसे करना है। तो जिस भी पात्र में आप मिट्टी रखोगे शिवलिंग का निर्माण करने के लिए, शिवलिंग निर्माण से 5 मिनट 10 मिनट पहले, आप आधे घंटे पहले तो एक कार्य करना है और 5 मिनट 10 मिनट पहले ये कार्य करना है। आधे घंटे पहले क्या करना है, एक कलश में जल भरकर आपके पितरों के स्थान पर उसको ढक कर रख दीजिए। और जो प्लेट आप कलश के ऊपर रखेंगे उसके ऊपर एक अक्षत यानी कि एक अक्षत का दाना, बिल्कुल साबुत अक्षत, उसको आपको प्लेट के ऊपर रख देना है। अब जब मिट्टी से आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो इस कलश के जल को काम में लेंगे। क्योंकि इस कलश के जल में आपके पितरों का भाव समर्पित है। अब आप कहेंगे हमारे घर में पितरों का स्थान कौन सा है, तो जहाँ पर आप पानी भर के रखते हो, मटका है, पलिंडा है, उसको हम पितरों का स्थान कहते हैं। यदि आपके घर में आरओ लगा हुआ है तो वो स्थान भी आपके पितरों का स्थान कहा जाता है। तो आपको उस कलश का जल काम में लेना है शिवलिंग निर्माण करते समय, ताकि आपके पितरों का भाव इस पार्थिव शिवलिंग के अंदर आ जाए, पार्थिव लिंग के अंदर आ जाए और आपके पितरों के ऊपर भी भगवान शंकर की कृपा हो। और आपके पितृ यदि तृप्त नहीं हुए हैं तो केवल एक इस पूजा से वो तृप्त हो जाएंगे। अब दूसरा जो कार्य आपको करना है, जो भी पात्र में आपने मिट्टी रख रखी है उस मिट्टी को आपको शुद्ध करना है। अब आप कहोगे शुद्ध हम कैसे करें, तो जो भी पात्र है उसके ऊपर आपको जल का छींटा देना है, मिट्टी के ऊपर देना है, जल का छींटा देना है। अब आपको ये जल का छींटा कैसे देना है, तो एक कलश में आपको
जल भर लेना है और उसमें गंगा जल डालना है। गंगा जल डालकर उस कलश के जल का छींटा इस मिट्टी पर डाल दीजिए, मिट्टी शुद्ध हो जाएगी। इसके बाद में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। आप बोलो हमारे पास में गंगा जल नहीं है तो हम क्या करें, तो आपके पास में यदि 7 पवित्र नदियों का जल है तो उसको डाल दीजिए। यदि आपके पास में 7 पवित्र नदियों का जल में से कुछ भी नहीं है, ना गंगा जल है ना पवित्र नदियों का जल है, तो आप क्या करें, तो फिर एक कलश जल भरे, उसमें एक बेलपत्र डाल दीजिए और बेलपत्र डालने के बाद में उस बेलपत्र वाले जल से मिट्टी का सिंचन कर दीजिए। आप बोलो हमारे पास में बेलपत्र भी नहीं है तो हम क्या करें, तो आप उस कलश के अंदर बेलपत्र के स्थान पर पीपल का पत्ता डाल दीजिए। आप बोलो हमारे पास में पीपल का पत्ता भी नहीं है, अब हम क्या करें, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। पीपल का पत्ता भी ना हो तो कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए और उस जल का छींटा मार दीजिए, सिंचन कर दीजिए। भगवान शंकर के लिए जो आप मिट्टी लेकर आए हो बनाने के लिए, अपने गमले में से या अपने पॉट में से या ज़मीन में से किसी भी वृक्ष के नीचे से, उस वो मिट्टी शुद्ध हो जाएगी और इसके बाद में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करा है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अब द्वितीय बात, यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको एक ही बार में वंश की वृद्धि हो जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए केवल एक पूजा से, तो जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे उसके अंदर आपको 3 में से कोई एक वस्तु डालनी है। सबसे पहले नंबर पर है गाय का दूध। जो मिट्टी से आप शिवलिंग का निर्माण करोगे उसमें आपको गाय का दूध डालना है। यदि गाय का दूध ना हो आपके पास में तो उसमें मक्खन डाल दीजिए, गाय के दूध से निर्मित। यदि गाय के दूध से बना हुआ मक्खन नहीं है तो आपको गाय के दूध का घी उसमें डालना है। तीनों में से कोई एक भी वस्तु आपके पास में है तो आप ये एक वस्तु उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय उसमें डाल दीजिए। इसके बाद में जब आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और भगवान शंकर से आपकी मनोकामना बोलेंगे तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। भगवान शंकर केवल ये सावन समाप्त होने से पहले पहले आपको संतान की प्राप्ति करा देंगे। अब यदि आपकी इच्छा धन प्राप्ति की है और धन प्राप्ति की इच्छा आपको पूर्ण करवानी है तो जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय जब पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करेंगे तो पूजन अर्चना करते समय एक शमी का पुष्प, यदि शमी का पुष्प आपको ना मिले तो शमी पत्र, एक शमी पत्र आप समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। पूजा के समय ही आपकी धन से संबंधित जो भी समस्या है, धन से संबंधित जो भी समस्या या कर्ज से संबंधित जो भी समस्या चल रही है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना शुरू करें सबसे पहले शिवलिंग का निर्माण करें और फिर माता पार्वती की जो जलाधारी है उसका निर्माण करें। और जब आप शिवलिंग बनाएंगे तो शिवलिंग बनाते समय जिस भी पत्थर पर या जिस भी स्थान पर, यानी आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं जिस पत्थर पर भी, उसके नीचे एक बेलपत्र अवश्य लगाए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय मिट्टी के नीचे की तरफ, तो जैसे पहले आपको बेलपत्र रखना है, बेलपत्र के ऊपर आपको माता पार्वती का हस्तकमल का निर्माण करना है और इसके बाद में माता पार्वती का हस्तकमल का निर्माण करने के बाद आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। बेलपत्र इसलिए रखें क्योंकि भगवान शंकर का शिवलिंग माता पार्वती के हस्तकमल पर विराजमान है और हम जो ये पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं वो बेलपत्री के ऊपर विराजमान होगा और बेलपत्री माता पार्वती का स्वरूप है। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। भगवान शंकर इस सावन में आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।